आ ओ कहा है इतना मजबूर न कर। डॉक्टर मैशर अफरीदी कहते हैं कि इतना मजबूर न कर, इतना मजबूर न कर। कितना घर तक जाने की बात मत करो। इतना मजबूर न कर कि हम बात बनाने लग जाएं। वाह। इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाएं। मीना हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाएं। क्या बात है। हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाएं। इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं। और मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, ए भाई सुनो, मैं अगर अपनी जवानी के, इनसे कह दो, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से तो ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाएं। अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाए। कोई हंस के हंसा के टूट गया, वाह। कोई आंसू बहा के टूट गया। मैं तो टूटा था इसकी चाहत में, ये मुझे आजमा के टूट गया। इतने चेहरे थे इसके चेहरे पर कि आईना तंग आके टूट गया। इतने चेहरे थे इसके चेहरे पर, आईना तंग आके टूट गया। लीजिए साहब, गजल का मतलब सुनिए। ये कह रही थी चलो अपने घर चलें, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब खत भी नहीं आते। क्या बात है। सुनो दोस्तों, गजल सुनो। अब खत भी नहीं आते, अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती। अब खत भी नहीं आते, क्या बात है। दावी नहीं आती। अब खत भी नहीं आते, दावी बहुत शुक्रिया। आती। ये देखिए लगभग 500 रुपए हमारे सामने बैठे हुए नौजवानों की जानिब से मिले। किस बात पर? मीना, अब खत भी नहीं आते, अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती। ओ अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं सदा भी नहीं आती। भी नहीं आते, सदा भी
कैसे? पूरा मतलब सुनिएगा जनाब। उधर के लोगों से भी तवज्जो जो कुर्सियों पर बैठे हैं और कमेटी के लोगों से भी। अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती। अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती। सुनना जरा मेरे दोस्तों, अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती। अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती। अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती। अरे मीना क्या याद तू मेरी तुमको, क्या याद तू मेरी तुमको जरा भी नहीं आती। ओ क्या याद मेरी तुमको जरा भी नहीं आती। नहीं आती। क्या याद मेरी तुमको जरा भी नहीं आती। क्या याद मेरी तुमको जरा भी नहीं आती। लीजिए एक और मतला पेश कर रहा हूं, हुस्ने मतला। अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आती, क्या याद मेरी तुमको जरा भी नहीं आती। लेकिन कैसे? बीमारे मोहब्बत को कज़ा भी नहीं आती। हमारे मोहब्बत को कज़ा भी नहीं आती। बीमारे 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 मोहब्बत को कज़ा भी नहीं आती। कुछ काम फकीरों की, कुछ काम फकीरों की दुआ भी नहीं आती। वो कुछ काम फकीरों की दुआ भी नहीं आती। कुछ काम फकीरों की दुआ भी नहीं आती। भी नहीं आती। कुछ काम फकीरों की दुआ भी नहीं आती। ये लगभग 300 रुपए आमिर भाई की जानिब से मिले हैं, बहुत शुक्रिया। मैंने जो ये मतला पढ़ा दूसरा, उस पर हमारे भाइयों ने मुझे नवाजा। और ये सामने जो बैठे हैं मेरे भाई, ये भी बहुत गौर से सुन रहे हैं। भाईजान, बीमार बीमारे मोहब्बत को कज़ा भी नहीं आती। मोहब्बत
मजा भी नहीं आती। और भाईजान कुछ काम फकीरों की, कुछ काम फकीरों की दुआ भी नहीं आती, कुछ काम फकीरों की दुआ भी नहीं आती। ये फिर 200 रुपए हमारे भाई जो सामने बैठे हैं इन्होंने दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगला शेर पेश कर रहा हूं, लीजिए समात फरमाइए कैसे। ला 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 शेर सुनिए। दो मतलों के बाद पहला शेर। और भाई कमेटी के लोग जो बैठे हैं, शेर सुनो यार, कसम खुदा की बड़ा प्यारा शेर हो गया है। आप लोग भी। शीशे शीशे की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को। की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को। मगर मेरे दोस्तों शीशे की बात अलग है, लेकिन जब दिल टूटता है तो कोई आवाज नहीं आती है। एक शायर कहता है, शीशा टूटे गुल मच जाए, शीशा टूटे गुल मच जाए, शीशा टूटे गुल मच जाए, शीशा टूटे गुल मच जाए। दिल टूटे आवाज न आए, दिल टूटे आवाज न आए। सांप डसे तो दोस्त बचाए, 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 दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए। देखिए, हालांकि ये बड़ी पुरानी गजल जिसको मैंने 30 साल पहले टी सीरीज कैसेट कंपनी से रिकॉर्ड किया, टाइटल है शीशा टूटे गुल मच जाए। लेकिन आज फिर दोबारा से इसको थोड़ा सा पसंद किया जा रहा है। और रील, आजकल ज़माना दूसरा है। उस ज़माने में सिर्फ कैसेट और सीडी हुआ करती थी, लेकिन आज इंस्टाग्राम है, रील है, फेसबुक है, यूट्यूब है, तो तरह तरह के साधन हैं। इसलिए कोई भी चीज़ बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। मैं इसके 2 मिसरे और पढ़ रहा हूं, मुलाजा कीजिएगा। अपनों से तो गैर ही अच्छे, 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 घर का भेदी, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए।
ये फिर लगभग 300 रुपये हमारे अलाउद्दीन ऑटो सर्विस सेंटर की जानिब से मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन भाई। मैं वही शेर पढ़ रहा हूँ जो पढ़ रहा था। जिक्र आ गया था शीशे का तो मैंने 4 मिसरे पढ़े। कहना है शीशे की तरह तोड़ ही देते हैं दिलों को, देते हैं दिलों को। ये कैसे सितमगर हैं, ये कैसे सितमगर हैं, इन्हें अल्लाह की कसम दया भी नहीं आती। लीजिए साहब 2 शेर और सुन लीजिए। माशाल्लाह सुबह का वक्त है। मैंने रात भर कोई ऐसी चीज़ ऐसा कलाम नहीं पढ़ा क्योंकि हमारी माँ बहनें बहुत बड़ी तादाद में आई थी और चूँकि मेरे नाम के साथ एक टाइटल हाजी भी जोड़ा हुआ है इसलिए मैं गज़ल भी सुनाता हूँ तो बड़ा सोच कर। तो देखिए ये गज़ल जो मैं सुना रहा हूँ इस वक्त इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे शेर लिखे हैं शायर ने। मैं शेर पेश कर रहा हूं, पहले इसको सुनिए उसके बाद आखिरी शेर। कैसे? ये शेर आपकी नजर कर रहा हूं मीना, पूरी रात में पहला शेर। क्यों होती हो बेचैन, क्यों होती हो बेचैन, मेरे दिल को दुखा के। को दुखा के क्या तुमको मनाने की, क्या तुमको मनाने की अदा भी नहीं आती।
शाहीन ऑटो सर्विस सेंटर की जानिब से फिर मुझे लगभग 200-250 रुपए मिले। किस बात पर सुनिएगा, कहना है क्यों होती हो बेचैन मेरे दिल को दुखा के, होती हो बेचैन मेरे दिल को दुखा के। हेलो, चले अपने घर, अपने घर। क्यों होती हो बेचैन मेरे दिल को दुखा के, क्या तुमको मनाने की, क्या तुमको मनाने की अदा भी देखिए, आजकल जो गज़लें स्टेज पर हो रही हैं, गज़लें क्या, आजकल तो हमारे बहुत सारे भाई फिल्मी गाने भी स्टेज पर गा रहे हैं, खूब गा रहे हैं। गज़ल का एक शेर पड़ा, एक फिल्म का गाना लगा दिया साथ में। लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ आप ये बात कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया। गज़ल है तो गज़ल है, नात है तो नात है, हमद है तो हमद है। कभी मिलावट का काम मैंने नहीं किया। और यहाँ भी आपने देखा होगा शुरू से अब तक खालिस कलाम जो जिसका है मैं पढ़ रहा हूँ। आखिर में एक शेर बहुत प्यारा हुआ है। और इस बात को जहन में रखिए कि आजकल गरीबों की बेटियां बेशादीशुदा कुंवारी बैठी हैं, जवान लड़कियां। तो आज के ज़माने में अगर कोई कहे कि बेवा के साथ निकाह कर लो तो आदमी सोचने लगता है कि यार नहीं, मैं भी कुंवारी लड़की के साथ शादी करूंगा। लेकिन अब शायर मैसेज क्या देना चाहता है, देखिए, याद रखिए, हिना हिना कहते हैं मेहंदी को। तो शादी तो बहुत दूर की चीज हो गई, किसके साथ? बेवा के साथ। सुनिए ये शेर आखिर में कैसे। सुन लो आखिरी शेर है मेरे दोस्तों, बैठिए। क्या बात है, अजान का वक्त है, 4:15 बजे आजकल अजान हो जाती है और 4:15 ही बज रहे हैं। मैं आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा। हाँ हाँ। शादी तो बड़ी चीज है इस दौर में साहब, शादी तो बड़ी चीज है इस दौर में साहिब। शादी तो बड़ी चीज है इस दौर में साहब। शादी तो बड़ी चीज है इस दौर में साहब, शादी तो बड़ी चीज है इस दौर में साहिब। कमेटी के लोग और अलाउद्दीन भाई तवज्जो दें आखिरी शेर पर कि शादी तो बड़ी चीज है इस दौर में साहब, बेवाओं के हिस्से में, बेवाओं के हिस्से में हिना भी नहीं
हमारे भाई आमिर भाई और अलाउद्दीन ऑटो सर्विस सेंटर, फिर उन्होंने लगभग 300 रुपये से नवाजा आखिरी शेर पर। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों का भी जो गज़ल के शायकीन इतने अच्छे मूड में आखिर में ये गज़ल मुझसे सुन रहे हैं। बेवाओं के हिस्से में, बेवाओं के हिस्से में हिना भी नहीं आते, बेवाओं के हिस्से में हिना भी नहीं आते, बेवाओं के हिस्से में हिना भी नहीं आते। अब खत भी नहीं आते, अब खत भी नहीं आते, सदा